2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर सर्वे कराया है। पार्टी का जो इंटरनल सर्वे सामने आया है, अब उसी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज की जाए, लेकिन उससे पहले ये बीजेपी ने जो सर्वे किया है, अब खुद के ही सर्वे में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के रिपोर्ट कार्ड तैयार किए। पार्टी ने यह जानने की कोशिश की कि 2019 से लेकर के अब तक किस सांसद का प्रदर्शन कैसा रहा। तो पार्टी ने जो सर्वे कराया उसमें 3 स्तर पर यह सर्वे हुआ है। पहला खराब, दूसरा औसत और तीसरा अच्छा प्रदर्शन करने वाले सांसद। लेकिन अब ये जो सर्वे बीजेपी ने कराया है, अपने ही सर्वे ने, उसी के सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वो भी ऐसे समय में जब 2024 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे आया है उसमें 19 ऐसे सांसद हैं। पार्टी ने जो सर्वे कराया उसमें इनके जो प्रदर्शन है वो बेहद खराब पाए गए। चलिए आपको हम बता देते हैं कि कौन से सांसद का प्रदर्शन कैसा रहा, खराब रहा। यानी ये जो 19 सांसद हैं वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले सांसद हैं। चलिए आपको नाम बता देते हैं। तो पार्टी ने जो सर्वे कराया है उसमें सबसे पहला जो नाम निकल करके सामने आया है, ये जो खराब रिपोर्ट वाले सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनके कामकाज से पार्टी ने जो सर्वे कराया है उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, उससे लोग नाखुश हैं। ऐसे में जो पार्टी के सर्वे आए हैं उसमें सबसे पहला नाम आया है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का, जो कि आजमगढ़ से सांसद हैं। उपचुनाव में इनको जीत मिली थी और पार्टी के सर्वे में इनके प्रदर्शन को खराब पाया गया है। संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, बदायूं से सांसद हैं, इनके भी प्रदर्शन को खराब पाया गया है। जबकि मोहनलालगंज से सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं कौशल किशोर, उनके भी प्रदर्शन को पार्टी ने जो सर्वे किया है खराब रिपोर्ट बताया गया है। कौशल किशोर को भी हरदोई से जयप्रकाश रावत, एटा से राजवीर सिंह, इनके भी प्रदर्शन को खराब रिपोर्ट में शामिल किया गया है। यानी इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो खराब है। अगला नाम बता देते हैं आपको, देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर से सांसद हैं, बांदा से आरके सिंह पटेल, फूलपुर से केसरी देवी पटेल, कुशीनगर से विजय दुबे और बाराबंकी से उपेंद्र रावत। ये भी वो नाम है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं जिनके रिपोर्ट को खराब पाया गया है। सर्वे में पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे कराया है उसमें इनके भी जो रिपोर्ट कार्ड है, इनका भी जो प्रदर्शन है वो खराब पाया गया है। चलिए अब अगला नाम बता देते हैं कौन कौन से हैं। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता, संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद, इनके पिताजी यूपी की योगी सरकार में मंत्री भी हैं, सीतापुर से राजेश वर्मा, धौरहरा से रेखा वर्मा, भदोही से रमेश चंद्र बिंद, हाथरस से राजवीर दिलेर और फिरोजाबाद से चंद्रसेन जादौन, जबकि मिश्रिक से अशोक रावत। ये पार्टी के वो 19 सांसद हैं जो अब पार्टी यानी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इन 1900 सांसद के जो नाम हैं वो खराब रिपोर्ट वाली श्रेणी में आया है। मतलब बीजेपी ने जो सर्वे कराया है ये वो नाम है जिन्होंने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी कहीं ना कहीं बज चुकी है। जबकि पार्टी के इंटरनल सर्वे में अगर ये बात सामने आ रही है, पार्टी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें ये बात निकल करके सामने आ रही है, यानी इनके प्रदर्शन से अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी ने जो आकलन किया है तो अब इन पर कहीं ना कहीं ये खतरा भी मंडराएगा कि 2024 के जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो इनके टिकट पर भी खतरा मंडरा सकता है। क्योंकि पार्टी का जो सर्वे है, पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे तैयार किया है उसमें ये 19 सांसद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। चलिए अब आप बता देते हैं आपको कि औसत रिपोर्ट वाले सांसद, यानी औसत में भी ऐसा नहीं कि इनका प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा है। और ये तमाम ऐसे नाम हैं जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्योंकि खराब तो खराब है और अगर औसत वाला भी है तो यानी ऐसा उसने कोई बढ़िया काम नहीं किया है, बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया है जिसकी वजह से पार्टी उससे खुश हो, यानी पार्टी संतुष्ट हो, तो उसमें भी आप नाम जान लीजिए। और ये अगर पार्टी का इंटरनल सर्वे है और ये जब लोगों को पता चलेगा कि पार्टी ने इनका काम का सर्वे कराया है और इस सर्वे में ये लोग औसत या खराब पाए जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पार्टी के जो परफॉर्मेंस होता है सांसदों का, कहीं ना कहीं वो भी चुनाव जीतने और हारने में अहम किरदार अदा करता है। बेशक बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी तो आकलन करेंगे ना कि सांसदों का काम कैसा रहा, कौन से सांसद ऐसे रहे जो अपने क्षेत्र में एक्टिव रहे, कौन से ऐसे सांसद हैं जिन्होंने विकास कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
और किसके विकास कार्य एकदम शून्य रहे। ऐसे में चलिए अब आपको बता देते हैं औसत रिपोर्ट वाले सांसद, यानी जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे है उसमें जिसका परफॉर्मेंस औसत दर्जे का रहा है, चलिए उनके नाम बता देते हैं। अलीगढ़ से सतीश गौतम, शाहजहांपुर से अरुण सागर, बस्ती से हरीश द्विवेदी, कैराना से प्रदीप कुमार। इन लोगों के जो प्रदर्शन है वो औसत हैं। औसत रिपोर्ट कार्ड बीजेपी ने पाया है अपने सर्वे में। अयोध्या से लल्लू सिंह, गोरखपुर से रवि किशन, कन्नौज से सुब्रत पाठक, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी, डुमरियागंज से जगदंबिका पाल, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री भी हैं, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, झांसी से अनुराग शर्मा, इटावा से रामशंकर कठेरिया, हमीरपुर से पुष्पेंद्र चंदेल और बुलंदशहर से भोला सिंह। यानी ये वो सांसद हैं जिनके प्रदर्शन को पार्टी ने औसत पाया है। इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो औसत है, यानी अब आप देखेंगे कोई न बहुत अच्छा न बहुत खराब, यानी एक एवरेज परफॉर्मेंस इनकी रही है अब तक। पिछले 5 सालों में तकरीबन जो इनका कार्यकाल पूरा होगा, 2019 में ये लोग सांसद बने, इसमें कई ऐसे नाम भी हैं जो 2014 में भी सांसद रह चुके हैं। यानी पार्टी ने जो सर्वे कराया है उसमें इन लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो बेहद ही औसत रहा है। और ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए 2024 में ये जो तमाम नाम हैं ये बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अगर जनता ने इनके काम के आधार पर कहीं वोट कर दिया ना तो इनके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। और पार्टी जो ख्वाब देख रही है कि इस बार 80 में से हम 70, 75 या और भी ज्यादा हम सीटें जीतें, वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का अब तक का जो प्लान चल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं धक्का लग सकता है। चलिए अब अच्छे रिपोर्ट वाले सांसदों का भी नाम बता देते हैं, क्योंकि पार्टी ने जब सर्वे कराया है तो उसमें तमाम सांसद ऐसे भी हैं जिनके काम से लोग संतुष्ट हैं और पार्टी के जो रिपोर्ट है उसमें अच्छा पाया गया है। तो सबसे पहला नाम है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि वाराणसी से सांसद हैं। लोग पार्टी के रिपोर्ट में उनके काम को बहुत अच्छा पाया गया है। जबकि लखनऊ से सांसद हैं राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री भी हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी, महाराजगंज से पंकज चौधरी, आगरा से एसपी सिंह बघेल, यानी ये जो नाम है ना ये केंद्रीय मंत्री भी हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इनके बतौर सांसद काम को अच्छा पाया गया है पार्टी ने जो सर्वे कराया है। जबकि गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा, जालौन से भानु प्रताप वर्मा, इनके काम को पार्टी ने अच्छा बताया है। पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे किया है इसमें इनके काम को अच्छा बताया गया है। लेकिन इसके अलावा जो नाम है वो नाम कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं, बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे होंगे, जब मतदाता जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके मूड में तो होगा, उनके दिमाग में तो ये बात होगी कि आखिर उनके सांसद ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके बिहाफ पे उनको मतदान किया जाए। चलिए आपको बता देते हैं किनके टिकट पर संकट है। हालांकि पार्टी ने जो सर्वे कराया है उसमें यह देखा है कि क्योंकि 75 साल या उससे अधिक वाले जो सांसद हैं मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के, उनके टिकट पर कहीं ना कहीं संकट है। पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराया है और इस सर्वे में ये बात पार्टी ने कोशिश की है कि इस बार, यानी इसमें जो नाम आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, उन तमाम नामों में ये नाम है जिनकी उम्र 75 हो चुकी है या 75 लगभग होने वाले हैं। और इन नामों पे पार्टी जो है वो अब विचार कर रही है कि इनको दोबारा लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा जाए या नहीं। इसमें सबसे पहला नाम आता है कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी का, बहराइच से अक्षय बरगौड़ का, बरेली से संतोष गंगवार, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी, मथुरा से हेमा मालिनी और मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल। ये तमाम नाम हैं जिनके नामों पर अब पार्टी चर्चा कर रही है, क्योंकि इनकी उम्र या तो 75 हो चुकी है या लगभग होने वाली है। ऐसे में पार्टी इन तमाम नामों पे अब विचार कर रही है कि इनको टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। लेकिन आपको जो हमने तमाम नाम बताए, यानी पार्टी बीजेपी ने जो खुद का इंटरनल सर्वे किया उसमें तमाम नाम 19 तो वो नाम हैं जिनके रिपोर्ट कार्ड को पार्टी ने खराब बताया है। और जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के दिमाग में ये बात तो होगी कि आखिर जब पार्टी ने ही उनके सांसद को, उनके नेता को खराब बताया है तो उनके पक्ष में मतदान कैसे किया जाए। क्योंकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जो 19 सांसद हैं जिनके प्रदर्शन को पार्टी ने खराब बताया है, क्या इन नामों को पार्टी फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर बाहर का रास्ता दिखा देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।